नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों। पहली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह कोरोना को लेकर कई बैठक करने वाले हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे आंतरिक बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद सुबह 10 बजे से राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। बोले बिना रुकावट सभी राज्यों में हो सप्लाई। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की शिकायत सामने आने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑक्सीजन की जो उपलब्धता बढ़ाए जाने के रास्तों और अन्य विकल्पों पर विस्तार से चर्चा की है। पीएम मोदी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही उसकी आपूर्ति में तेजी लाने पर जोर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में पहली बार कोरोना के एक दिन में 3 लाख से अधिक नए केस, 24 घंटे में 2104 लोग की गई जान। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 3,14,835 नए केस सामने आए हैं। ये दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिलने वाले सबसे ज्यादा मामले हैं। इसी अवधि में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 2104 लोग की जान चली गई है। भारत में अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,84,657 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,78,841 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और एक्टिव केसों की संख्या अब बढ़कर 22,91,428 पर पहुंच गई है। भारत में न केवल पहली बार कोरोना के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं, बल्कि वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में 8 जनवरी को आए सबसे ज्यादा 3,07,581 कोरोना केस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत हुई तो अपराध माना जाएगा। कोरोना संकट, नेशनल इमरजेंसी, हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट लगातार स्थिति का आकलन कर रहा है। कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत होती है तो इससे अपराध माना जाएगा। उन्होंने जो है केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली को तुरंत ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। कोरोना संकट नेशनल इमरजेंसी है, अगर सरकार चाहे तो जो है स्वर्ग और धरती को एक जगह किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र वह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय राजधानी को आवंटन आदेश के अनुरूप जो है निर्बाधा रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। केंद्र के ऑक्सीजन आवंटन आदेश का कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसे किसी प्रकार की रुकावटें पैदा करने वालों पर अपराध कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। 11 से 15 मई तक अपने चरम पर होगा कोरोना। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारें लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसे प्रयास कर रही है, लेकिन हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। अभी तक विशेषज्ञों का मानना था कि अप्रैल माह के बाद कोरोना केस कम होने लगेंगे। अब एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है कि विशेषज्ञों के अनुसार मई माह के 11 से 15 तारीख के बीच में कोरोना संक्रमितों की संख्या वर्तमान समय से कई गुना बढ़ सकती है। देश में कोरोना पॉजिटिव के नए मामलों की रफ्तार को देखते हुए जो है गणितीय पद्धति के आधार पर काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाते हुए संभावना जताई है कि 11 से 15 मई के बीच कोरोना संक्रमितों की संख्या 33 से 35 लाख तक पहुंच सकती है। इसलिए अभी ये सोच लेना कि कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जल्द खत्म हो जाएगा, ये गलत होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएंगे कोविड-19 के 50% मरीज। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने बताया। कोरोना वायरस के तेजी से फैल रहे प्रकोप के बीच अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, नारायण हेल्थ के जो है चेयरमैन डॉक्टर देवी सेट्टी और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर जो है नरेश त्रेहान ने कोरोना की दूसरी लहर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना के 85% से अधिक लोग किसी भी जो है विशिष्ट उपचार के बिना ही रेमडेसिविर आदि के जो है ठीक हो जाएंगे। अधिकांश में जो है सामान्य सर्दी, गले में खराश आदि जैसे लक्षण होंगे और 5 से 7 दिनों में वे जो है सिस्टमैटिक जो है ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगे। केवल जो है 15% को जो है मॉडरेट जो है डिजीज हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जो है हम में से अधिकांश जो घर में आइसोलेट हैं या अस्पताल में हैं, क्योंकि पैनिक के कारण उन्हें विशिष्ट उपचार की आवश्यकता नहीं है और केवल कुछ प्रतिशत लोगों को रेमडेसिविर की आवश्यकता होती है। इसे जादू की गोली मत समझिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सफर के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाया पान गुटखा तो भरना होगा जुर्माना। जाने बिहार सरकार का नया नियम। अगर आपने सफर के दौरान बस, ऑटो समेत अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पान, गुटखा, तंबाकू खाया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण के दौर में जो है परिवहन विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग के
आदेश निकाला है कि बस, ऑटो, ई रिक्शा में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो पान, तंबाकू, खैनी और गुटखा खाने से परहेज करें। अगर आप ये सब खाते पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके लिए तमाम जिलों के एसपी और डीएम को निर्देश जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल में इलेक्शन कैंपेन पर ऐसी सख्त, रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और बाइक रैली की मंजूरी नहीं। जनसभा में 500 लोगों से ज्यादा लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। चुनावी कैंपेन के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी ने गुरुवार को बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली या बाइक रैली को इजाजत नहीं दी जाएगी। जनसभा में 500 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चुनाव प्रचार के लिए हमने गाइडलाइन जारी कर दी थी, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दल इसका पालन नहीं कर रहे